नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2022 के जून जुलाई में जो आपका नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके नेट जेआरएफ के लिए आपने किस तरह से पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरह से पढ़ें कि आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो। तो वही सारी बात मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। मेरी गाइडेंस को आप फॉलो करिएगा। मैं गारंटी देती हूँ कि आपका नेट जेआरएफ ज़रूर हासिल होगा, बशर्ते जो मैं बोलती हूँ वो आपको करना पड़ेगा। तो मैं आज वीडियो क्लास तो नहीं लेकर आई हूँ, जो मैं बोल रही हूँ मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, तो मैं देखिए टू द पॉइंट बात करूँगी, कोई फालतू बात नहीं करनी है। छोटा सा वीडियो बनाऊँगी और ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित तो होगा अगर आप इसको ध्यान से सुनते हैं और इसको फॉलो भी करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सिलेबस को पढ़ना है अच्छी तरह से, समझ के पढ़ के, जैसा आप पढ़ सकते हैं, जैसा आपको समझ में आता है अच्छे से पढ़िए और उसको समझिए और उस सिलेबस के हिसाब से आपने अपनी तैयारी करनी है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात आपने क्या करनी है कि आपने जो अभी दिसंबर में जो आपका एग्ज़ाम गया है 2021 में, तो इस एग्ज़ाम में जिनको निराशा हाथ लगी है उन्होंने अपनी कमियों को ढूंढना है कि उन्होंने किस तरह से तैयारी की कि उनका क्वालिफाई नहीं हुआ। क्या उन्होंने पीवाईक्यू नहीं किया था, या फिर उन्होंने 6 से 10 इकाई जो है उपन्यास, कहानी, गद्य, विधाएं, नाटक, निबंध ये सब नहीं किया था, या फिर बस पढ़ा था मगर उसको समझा नहीं था। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, वो आप खुद ही अपनी कमियों को ढूंढ सकते हो और आपको बेहतर पता होगा और आप इस पे काम भी कर सकते हैं। उन कमियों को ढूंढ के उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो दूसरी बात ये हो गई, कमियों को ढूंढना है। तीसरी बात आपने ये करनी है कि पेपर 1 के लिए आपने क्या करना है, जिसका पेपर 1 में अगर कम नंबर आता है, जैसे कि मान लो समझ लो आपके 10 नंबर आए या 12 नंबर आए या 15 नंबर आए। कई लोग कहते हैं कि मैडम 15, 10, 12 ये पेपर 1 में अगर नहीं भी 20 से कम प्रश्न सही होते हैं तब भी हम पास हो सकते हैं अपने पेपर 2 के दम पे। तो मैं आपको बता दूं, आपको पेपर 1 ही आपको मतलब जेआरएफ दिलाएगा या फिर नेट क्वालिफाई कराएगा। तो पेपर 1 को इतनी लाइटली मत लीजिए। तो पेपर 1 को आप इतने अच्छे से पढ़िए। कौन सी बुक पढ़नी है इसमें, केवीएस मदान प्लस पीवाईक्यू। तो इसमें पीवाईक्यू आपने बहुत अच्छे से करना है और जितना हो सके 2021 से 2004 तक। ये नहीं कि 2021, 2020, 19, 18, 17 तक कर लिया, पीछे तक सारे करते रहो। कोशिश करिए कि 2004 से 2021 तक आप सारे करिए। तो पेपर 1 में केवीएस मदान पढ़ना है, पीवाईक्यू करना है अच्छे से। अगर आप सोचते हैं कि केवीएस मदान की बुक को अगर लाइन टू लाइन पढ़ के आप क्वालिफाई कर जाएंगे, बुक अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बुक बहुत अच्छी है, लेकिन आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा और इन डेप्थ पढ़ने के लिए आपको किसी न किसी एजुकेटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको समझ नहीं आता कंसेप्ट, तो कंसेप्ट समझने के लिए आपने क्या करना है, तलवीर सिंह या नवदीप मैम, जो दोनों ही अनअकैडमी पे हैं और यूट्यूब भी चलाते हैं, इनकी क्लास को पढ़िए, इनकी क्लास को फॉलो करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने इतना ज़्यादा करवा दिया है कि आपको इनकी पेड क्लास लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना कुछ करवाया है, इतना इन डेप्थ पढ़ाते हैं कि अगर लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो आप पेपर कभी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे पेपर 1 में, मैं गारंटी देती हूँ। अगर आप इनकी गहराई तक कंसेप्ट को नहीं समझोगे। पढ़ते दर पढ़ते खोलते हैं ये दोनों एजुकेटर अपने अनअकैडमी पे या यूट्यूब पे। तो आपने इसी तरह से पढ़ना है इन डेप्थ जाके। और मैं कहूँ आपको एक बात बताऊँ, मैंने अपनी जो पेपर 1 की तैयारी की थी ना, मैंने तो पढ़ा भी नहीं था, मतलब लाइन टू लाइन नहीं पढ़ती थी मैं। ज़्यादातर अपना पेपर 1 को जो कंसेप्ट क्लियर मैंने किया था इनकी वीडियोस देख के। मैं बहुत इनकी वीडियोस सुनती थी, चाहे वो खाना खाने के टाइम हो, चाहे वो सोने के टाइम हो थी। मैं ज़्यादातर यानी कि ये कह लो कि पेपर 1 के मैंने वीडियो सुन के अपने कंसेप्ट को क्लियर किया है। कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो जाहिर सी बात है एग्जाम में जब आपके क्वेश्चन आएंगे, अब आप उनको पढ़ के समझ के आराम से दे दोगे उत्तर। जब कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो लाइन टू लाइन पढ़ते रहो, क्वेश्चन पढ़ते रहो, बार बार नहीं आप उत्तर दे पाओगे। तो लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है, इनके इन डेप्थ क्वेश्चन को समझकर, क्वेश्चन को भी साथ में, इन लाइनों को भी समझकर आपने अपने पेपर 1 के कंसेप्ट को क्लियर करना है। और पेपर 2 के लिए आपने क्या करना है, पेपर 2 में मैं ये मतलब टारगेट जो बता रही हूँ आपको पेपर 1 और पेपर 2 2022 के एग्ज़ाम के लिए जो जून जुलाई में होने वाले हैं,
उम्मीद है कि जून जुलाई में इस बार एग्ज़ाम हो जाए। तो ये जितने भी, चाहे वो हिंदी के हैं चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हैं, ये गाइडेंस को अगर फॉलो करते हैं तो उनका पक्का नेट जेआरएफ क्वालिफाई होगा। तो चलिए पेपर 2 के लिए मैं, जो हिंदी से जुड़े हुए हैं मेरे साथ साथी दोस्त लोग, तो उनको क्या करना है, कोई एक गाइड पकड़ लीजिए, कोई सी भी एक गाइड, चाहे वो दृष्टि की पकड़ लो, चाहे प्रतियोगिता साहित्य अशोक तिवारी की पकड़ लो। मैंने प्रतियोगिता सीरीज़ पढ़ा था, तो आप दृष्टि की भी ले सकते हैं। और इसके साथ आपने सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक पढ़नी है, और इसके साथ PYQ की बुक पढ़नी है। तो PYQ की बुक, यूथ कंपटीशन टाइम विद डिटेल, चारों ऑप्शनों को, ये तीन बुक आपने पढ़नी है पेपर 2 के लिए। इसके बिना कुछ नहीं होने वाला, तो इसको आप पढ़िए। उसके बाद आगे क्या करना है, आपने पेपर 1 के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हिंदी तो चलो हमारा मीडियम जो हिंदी है, हिंदी तो आएगा ही, इंग्लिश में भी दिया होता है। अगर आपको इंग्लिश की नॉलेज होगी तो आप उसके जो हिंदी मीडियम है इसको तुरंत स्विच करके इंग्लिश में ले आओगे और उसको समझ के आराम से इसका आंसर दे दोगे। अगर हिंदी में कई बार ऐसे टिपिकल वर्ड आ जाते हैं जिसको हमें समझने में काफ़ी समय लग जाता है और हमें समझ भी नहीं आता कई बार, तो और हम उसका गलत उत्तर लगा देते हैं। तो इंग्लिश हिंदी दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। और अनअकैडमी पे ये दोनों ही एजुकेटर कंसेप्ट इनका जो होता है हमारा हिंदी में ही समझाते हैं, लेकिन जो इनका टेक्स्ट होता है वो इंग्लिश में होता है, तो वो तो हिंदी में ही समझाते हैं ना। तो आपने अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों की नॉलेज रखिए। 5वीं बात जो ये है कि आपने नोट्स PDF के चक्कर में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि जून जुलाई में अगर आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो आपके पास बहुत ही कम समय है। मान के चलिए तो 3 महीने हैं, बस 3 महीने हैं। 3 महीने में आपने अपना तैयारी बहुत अच्छे से कर लेना है। PDF जो मेरे को लगेगा इम्पॉर्टेंट है, जो आपको किताबों में भी नहीं मिलेगा, वो PDF में आपको उपलब्ध करवाती रहूँगी। नोट्स आप खुद से बनाएं, किसी और के नोट्स से ना पढ़ें। मैं बार बार कह रही हूँ, नोट्स के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें, पैसा बर्बाद ना करें। आप नोट्स खुद बना सकते हैं जो आपको लगता है। तो नोट्स की बात मैं कह रही हूँ। यहाँ पे देखिए, जो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की जो बुक है ना, अगर आपने नहीं ली है ये बुक, तो अगर लेंगे, इसकी वैसे मैंने PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवाई हुई है। आप इस PDF को ओपन करके देखेंगे तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट तथ्य मिलेंगे जो हम नोट्स की तरह लिखते हैं ना, सारे ये नोट्स की तरह ही है। तो आप अगर जिनको नोट्स बनाने की दिक्कत होती है तो इस बुक को पढ़ के आप अपने नोट्स वाला झंझट भी दूर कर सकते हैं। तो ये 3 4 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने फॉलो करना है, तो आपका नेट JRF जाहिर सी बात है होगा ही होगा, कैसे नहीं होगा, ज़रूर होगा। और जिस तरह से अब NTA एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ रही है, हिंदी के लिए मैं बता रही हूँ स्पेशली, इकाई 6, 7, 8, 9, 10 ये ऐसी इकाई है जहाँ से बहुत इनडेप्थ प्रश्न पूछ रही है कि कोई कथन अगर दे दिया है, कोई वाक्य अगर दे दिया है, तो ये वाक्य किसने कहा, किसको कहा, ऐसे वाले कथन पूछे जा रहे हैं अब एग्ज़ाम में। तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि ये वाला टॉपिक मैं आपको, ये यूनिट जो है 6, 7, 8, 9, 10, ये मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से करवाऊँगी। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको टॉपिक नहीं मिल पाता है, कंटेंट नहीं मिल पाता है, तो मैं इसको ये उपलब्ध करवाऊँगी। तो अगर आप इसको खुद से भी करना चाहते हैं तो इसकी मैंने PDF अपने चैनल पे दे दी है। मतलब 6, 7, 8, 9, 10 इकाई जो हैं, चाहे उपन्यास हो, नाटक हो, निबंध हो, इन सब की PDF दी हुई हैं। आप खुद से भी पढ़ के इनके नोट्स बना सकते हो, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाएगा क्योंकि 3 महीना है। तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट करवा दूंगी, उसकी टेंशन ना लीजिए आप। आपने पहले नंबर पे क्या करना है, अपनी कमियों को ढूंढना है। दूसरा नंबर, आपने अपना सिलेबस को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ के समझ के उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए। पेपर 1 के लिए आपने KVS मैदान पढ़ना है, प्लस PYQ करना है। PYQ की यूथ कंपटीशन टाइम, इसकी भी बुक मिलती है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद आपने पेपर 2 के लिए कोई एक गाइड पकड़ लें, साथ में सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक पढ़ें, इसके साथ ही यूथ कंपटीशन टाइम की बुक पढ़ें। उसके बाद आपने हिंदी इंग्लिश दोनों की नॉलेज रखनी है पेपर 1 के लिए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। लाइन टू लाइन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इन डेप्थ इसके कंसेप्ट समझिए, अभी भी समय है। तलवीर सर, नवदीप मैम को फॉलो करिए। पेपर 1 इनसे बेहतर मुझे नहीं लगता और कोई करवाता होगा, क्योंकि ये इन डेप्थ अंदर घुस के करवाते हैं टॉपिक को।
इनकी परते दर परते खोल खोल के करवाते हैं। और ये कोई और तभी करवा सकता है जब उनको नॉलेज हो कंसेप्ट की, तो इनसे बेहतर और कोई नहीं करवा सकता। लाखों की संख्या में लोग अपना क्वालिफाई कर चुके हैं नेट जेआरएफ इन दोनों एजुकेटर से पढ़कर। तो आप भी करिए, मैंने भी किया था, आप भी करिए। जब फ्री में पढ़ा रहे हैं तो अनअकैडमी और अपने यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद नोट्स वोट्स के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करिए, खुद से नोट्स बनाइए। तो यही एक छोटा सा आपको वीडियो बना के अपडेट करना था। अभी भी समय है, जून जुलाई का आपका मतलब एग्ज़ाम होगा। अगर कुछ ना हुआ, पेंडेमिक ज़्यादा अब फिर से ना बढ़ा तो जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उस हिसाब से लेकर आपको देखें तो 3 महीने का समय है आपके पास। और 3 महीने में अगर इन 3 चीज़ों को फॉलो करते हैं, 5 चीज़ों को फॉलो करते हैं अपने मतलब पढ़ाई में, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और मैं यहाँ बैठी हूँ, कोई अगर दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वैसे तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। तो देखिए, किताबें तो आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसमें आपको अगर जेआरएफ हासिल करना है, कोई आपको ऐसे नहीं पैसे दे देगा स्कॉलरशिप के, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेहनत के लिए देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास जो बुक है, किताबें चाहे जितनी मर्जी खरीद लो, हर किताबों में आपको सेम ही कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपको टॉपिक कंसेप्ट आपको वही मिलेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको हर बुक में वही चीज़ मिलेंगी। तो खूब सारी किताबें मत इकट्ठी करिए, वो 2-3 किताबें लीजिए और उसी को बहुत अच्छे से पढ़िए। और जो किताबें मैंने बताई हैं यहाँ पे, एक दृष्टि ले लो, या तो प्रतियोगिता सीरीज में से कोई एक ले लो जो आपको बेहतर लगे। उसके बाद सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक ले लो, यूथ कंपटीशन टाइम की बुक ले लो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की है। 3 बुक ये हो गई। पेपर 1 के लिए आप ले लो ये केवीएस मदान। केवीएस मदान की बुक आप एक बारी रीड कर डालो। उसके बाद अनअकैडमी पे जो एजुकेटर हैं, नवदीप मैम और तिलवीर सर, इनको फॉलो करो। इन डेप्थ अगर पढ़ना है, कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट क्लियर करोगे तो आप आराम से पेपर 1 को क्लियर कर जाओगे, क्वालिफाई कर जाओगे। क्योंकि पेपर 1 ही आपको नेट या जेआरएफ दिलाएगा। कोशिश करना कि आपके 25 क्वेश्चन जरूर सही हो। 25 से 30 का टारगेट रखो, तभी आपके 20 या 25 क्वेश्चन सही होंगे। ऐसे कम से कम आपके 20 प्रश्न तो जरूर सही होने चाहिए। भले ही आप पेपर 2 में आप 80 प्रश्न सही रखने का टारगेट रखो। अगर आपने जेआरएफ लेना है तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा अपडेट देना था। उम्मीद करती हूँ जो मैंने बोला, जो मैंने बताया, आपको समझ में आ गया होगा। यही चीज़ मैंने भी फॉलो की थी, मेरा भी हुआ था, और मेरे इस गाइडेंस को फॉलो करके बाकी लोगों का भी हुआ। आप भी फॉलो करिए, आपका भी होगा। तो चलिए, फालतू बात ना करते हुए आगे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।